हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज फ्रेंड्स मेरी मॉर्निंग हुई थी सुबह 5 बजे और मैंने अपनी पढ़ाई नहीं करी है क्योंकि आज मुझे लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही बनाने थे, तो टाइम लग जाता है इसमें ज़्यादा। तो फिर मैं ना सीधे ही किचन में आ गई थी और मेरी शुरुआत या तो पढ़ाई से होती है सुबह मॉर्निंग में और या फिर मेरी किचन से ही होती है। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ आलू के पराठे बनाऊँगी और सैंडविच बना रही हूँ बच्चों के लिए। बट क्या हुआ, बच्चों ने सैंडविच के लिए मना कर दिया कि इसके लिए सैंडविच नहीं लेके जाना है। तो फिर मैंने ना आलू के पराठे बना दिए हैं उनके लंच के लिए। और फिर बच्चों के जो ब्रेकफास्ट है ना उसमें ना मैं ब्रेड सेक दूँगी, तो ब्रेड ही वो ले लेंगे। और सैंडविच के लिए मना कर रहे थे तो फिर मैंने उनके लिए पराठे बना दे रही हूँ। और हस्बैंड जी भी पराठे तो खा के वो नहीं जाएंगे, वो ब्रेड खा जाएंगे। और लंच में फिर मैं उनके लिए पराठे वगैरह जो भी भिजवाना होगा वो मैं उनके लिए दोपहर में भिजवा दूँगी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो भी मेरे लिए न्यू व्यूवर हैं, जो मेरे से न्यू कनेक्ट हुए हैं, तो मैं एक हाउसवाइफ हूं और एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूं और मेरे पास 2 बच्चे हैं। और मैं यहाँ पे अपने डेली के ब्लॉग शेयर करती हूँ और जो मैं काम करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जितना भी मेरे से बन पाता है उतना मैं करती हूँ। तो एक व्यूवर्स का मेरे पास एक मैसेज आया था, तो वो मेरी एज पूछ रहे थे कि आपकी दीदी एज कितनी है। तो डियर मैं आपको बता दूं, मेरी एज है 26 ईयर ओल्ड हूँ मैं। और मैं अपनी प्रिपरेशन 1 ईयर से ही स्टार्ट करी हूँ, लेकिन कंटिन्यू मैं नहीं कर पाई हूँ। तो स्टार्ट तो मैंने 1 साल के लगभग से ही कर दिया था, लेकिन मेरी प्रिपरेशन ठीक से नहीं हुई। 2 या 3 महीने से मैं अपना कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं बीच बीच में रुक रुक के करती थी क्योंकि आप लोगों को पता है जॉइंट फैमिली में हम चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनकी वजह से हम लोगों को अपनी पढ़ाई रोकनी पड़ती है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा ही टाइम लगता है, लेकिन मैं अब बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ और मैं कंटिन्यू कर भी रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी हाउसवाइफ हैं और पढ़ना चाह रही हैं और बहुत सारी ऐसी वजह हैं उनकी वजह से वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। शायद उन लोगों की वजह से कि ये लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, इन लोगों को बुरा तो नहीं लगेगा और ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और बाहर के लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि इस टाइम में अपनी पढ़ाई कर रही है। तो अगर हम इन सभी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो हम अपनी पढ़ाई को कभी भी कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हम दूसरों के बारे में इतना सोचते हैं, लेकिन हम लोगों को उनसे क्या मिलता है? उनसे हमें कुछ भी नहीं मिलता, उनसे हम सिर्फ़ और सिर्फ डिमोटिवेट होते हैं। तो इससे अच्छा ये है आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं और दूसरे लोगों के बारे में मत सोचिए कि ये लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। आपकी लाइफ में ये लोग इंटरफेयर करने के लिए आते हैं और डिमोटिवेट करने के लिए आते हैं ताकि आप कुछ भी ना कर सको। तो आप उन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और अपने कीमती समय को बेकार मत कीजिए। आप जो कुछ भी करना चाह रही हैं आप वो कीजिए। लेकिन फिर भी बहुत सारी हाउसवाइफ का यही कहना होता है कि हम पढ़ना चाहते हैं और फिर घर के सारे काम करने के बाद हम अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी पढ़ाई नहीं हो पाती है क्योंकि या तो फैमिली वाले कुछ ना कुछ काम बता देते हैं या फिर कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमारी पढ़ाई ना हो। तो मैं आप लोगों को बता दूं डियर, आप लोग उन लोगों से ना थोड़ी सी दूरी बना के रखिए, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए और उनसे बोलिए कि जब मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ तो प्लीज़ आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन फिर भी वो आपकी बातें नहीं मानते हैं तो आप ना उनकी बातें सुनना बंद कर दीजिए और आपको जो कुछ भी करना है वो आप अपना काम कीजिए। आपको अगर पढ़ना है तो आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। और लेकिन आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मुझे ना घर की सारी जिम्मेदारियाँ के साथ ही अपनी पढ़ाई को करना है। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपको बच्चों को भी संभालना होगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक हाउसवाइफ को संभालनी होती हैं।
ये आप किसी के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि ये कर लेगा या वो कर लेगा। ये सारे खुद ही काम करने के बाद आप अपनी पढ़ाई कर सकती हैं। अगर आप अपने लिए कुछ अचीव करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। और लेकिन फिर भी यही कहना होता है हाउसवाइफ का कि हम काम कर लेते हैं, उसके बाद भी हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो डियर मैं उनके बारे में आपको बता दूं, आप उनके कमेंट्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। आपको लगता है ये डिमोटिवेट करते हैं, ये इनकी बातों से ना आप अपसेट हो जाते हो, तो उनको एक बार बहुत ही प्यार से और अच्छी तरीके से समझा दीजिए कि आप ऐसी वैसी कोई बात ना करें जिससे मैं डिमोटिवेट हूँ या फिर मैं अपसेट हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर वो नहीं मानते हैं, फिर भी आपके से नेगेटिव कमेंट करते जाते हैं, नेगेटिव पे नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो आप उनसे डिस्टेंस बना के रखिए। उन लोगों से उतना ही बात कीजिए जितना आपको ज़रूरत हो, और ज़्यादा बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं ऐसे लोगों से जो आपको डिमोटिवेट करें, आपको इधर से उधर की बातों में उलझा के रखें। क्योंकि डियर, जब एक वक्त निकल जाता है, जब समय निकल जाता है, तो उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ एक पछतावा होता है कि काश हमने अपने लिए कुछ कर लिया होता, लेकिन हम नहीं कर पाए होते हैं। किसी और के पीछे हम अपनी लाइफ ख़राब कर देते हैं। लेकिन जब आपको इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बिल्कुल भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे, सिर्फ़ और सिर्फ आप अकेले ही खड़े होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बड़े लोगों की रेस्पेक्ट मत कीजिए, बड़े लोगों की रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन अपनी भी रेस्पेक्ट का बहुत ही ध्यान रखिए। तो यहाँ पे ना मेरे सुबह के काम ना कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने अपना खाना पीना भी खा लिया है। और उसमें मैंने पहले अपना एक स्लॉट कंप्लीट कर लिया था, उसमें मैंने इंग्लिश का एडिटोरियल और वोकैब कर ली थी, और फिर खाना मैंने खा लिया था। खाना पीना खाने के बाद मैं अपना क्वांट्स का स्लॉट कंप्लीट करूँगी। और आज मैं ना काफ़ी जल्दी फ्री हो गई थी क्योंकि मैं सुबह से ही अपने काम में लग गई थी, तो इसके बाद मैंने कंटिन्यू काम करा था। मैं 10:30 के समथिंग फ्री हो गई थी, 10 से 10:30। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी थी। बीच में सिर्फ और सिर्फ मैं अपने खाने के लिए उठी थी। खाना खाने के बाद फिर मेरे दोनों बच्चे आ गए थे, तो बच्चों को मैंने लंच वगैरह करवाया यहाँ पे आके घर पे दोबारा, और खाना पीना खिलाया, दूध वगैरह दिया। फिर उसके बाद बच्चों को मैंने यहाँ पे सुला दिया था। और फिर मैं क्वांट से स्क्वायर, क्यूब और परसेंटेज को मैंने रिवाइज़ किया था। आप इनको ना डेली पर हैबिट डालिए ताकि ये आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। मुझको वैसे याद है, लेकिन फिर भी मैं अपना डेली इनको रिवाइज़ करती हूँ ताकि मैं इनको भूलूँ नहीं। और यहाँ पे फिर मैं अपना स्पीड मैथ के जो भी पोर्शन है वो मैं अपना कंप्लीट करूँगी। और स्पीड मैथ करने के बाद फिर मैं अपना रीजनिंग का कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने आज पूरे दिन में जो पढ़ाई करी थी उसकी मैंने अपने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे वो ये है। तो मैं आप लोगों को ना आज की जो भी टू डू लिस्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन। और आज की ये है मेरी टू डू लिस्ट। और इसमें मैंने करा था, सबसे पहले वायरल मैथ की क्लास करी थी। ये ना स्पीड मैथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे ना कैलकुलेशन स्पीड बढ़ती है हमारी, और जो भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह जो भी छोटे छोटे क्विज होते हैं ना तो वो सारे हम इसमें कर लेते हैं। ये इससे ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है स्पीड मैथ के लिए। और इसके बाद मैंने सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रॉन्ग नंबर सीरीज, अर्थमेटिक के मल्टीपल क्वेश्चन करे थे। और इसके बाद फिर मैंने करी थी रीजनिंग में मैंने 5 पजल करी थी, 3 सेट करे थे सेटिंग अरेंजमेंट के, ब्लड के 5 सेट करे थे, डायरेक्शन के 5 सेट करे थे, सिलॉग के 15 क्वेश्चन थे, इनक्वालिटी के भी 15 क्वेश्चन थे। मेंस की डायरेक्शन की क्लास करी थी मैंने, इंग्लिश में वोकैब रीड करा था। और फिर एक एडिटोरियल की क्लास करी थी और अड्डा के क्विज लगाए थे मैंने 30 मिनट के लिए। और एक IBFS PO प्री का मैंने सेक्शनल टेस्ट दिया था और इसके नंबर ना बहुत बेकार थे। फर्स्ट बार मैंने ये टेस्ट दिया था, मैं नंबर आपको नहीं बता सकती हूँ। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट